जादुई गुलाब का रहस्य। धूप की चमकते किरणों के बीच, जहां हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शांतिपूर्ण गांव बसा था, वहीं एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी मासूमियत और चंचलता के लिए गांव में सबका प्रिय था। उसके माता पिता किसान थे और साधारण जीवन जीते थे। मोहन का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी। गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। जंगल की सीमा पर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग रहस्यमयी महल कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस महल में एक जादुई गुलाब है, जिसे कोई भी देख नहीं पाया। कहा जाता था कि उस गुलाब में अपार शक्तियां थीं, लेकिन उसे पाने के लिए दिल में सच्ची अच्छाई और साहस होना चाहिए। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों से सुना कि कुछ बच्चे जंगल के पास गए थे और वहां अजीब सी रोशनी देखी थी। बच्चों की बातों में मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके छोटे छोटे कदमों में अनोखी हिम्मत थी। जंगल घना था और वहां की हरियाली के बीच कई तरह के पक्षियों की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। मोहन ने अपने डर को दिल से निकाल दिया और आगे बढ़ता गया। चलते चलते मोहन को एक पुरानी पगडंडी मिली, जो सीधे उस रहस्यमयी महल की ओर जा रही थी। महल के पास पहुंचते ही मोहन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। महल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर जड़े हुए पुराने चित्रों में से कुछ बहुत डरावने थे। मोहन ने महल के अंदर कदम रखा और धीरे धीरे एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। उस कक्ष के बीचों बीच एक कांच का बक्सा रखा हुआ था, जिसके अंदर एक चमकता हुआ गुलाब था। मोहन की आंखों में आश्चर्य था। यह वही जादुई गुलाब था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। लेकिन जैसे ही उसने बक्से के पास जाने की कोशिश की, अचानक चारों ओर से एक तेज आवाज गूंजने लगी, रुक जाओ। इस गुलाब को केवल वही छू सकता है जिसके दिल में सच्ची अच्छाई और साहस हो। मोहन ठहर गया। उसने अपने दिल में झांका और सोचा, क्या मेरे दिल में सच्चाई और साहस है? उसने महसूस किया कि उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गुलाब के बक्से को छुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और मोहन के सामने एक सुंदर परी प्रकट हो गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी अच्छाई और साहस से इस जादुई गुलाब को छूने की योग्यता प्राप्त की है। अब यह गुलाब तुम्हारा है। इससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। मोहन ने गुलाब को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मोहन को परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अब वह शक्ति थी जिससे वह दूसरों की मदद कर सकता था। गांव में एक दिन अचानक बाढ़ आ गई। गांव के सारे लोग घबरा गए। उस वक्त मोहन ने अपने गुलाब की शक्ति से एक बड़ी दीवार बनाई, जिसने गांव को बाढ़ से बचा लिया। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, यह सब उस गुलाब का कमाल है, जिसने मुझे यह शक्ति दी। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। वह जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान और प्यार से देखते। उसने गुलाब की शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया और उसकी अच्छाई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। एक दिन परी फिर से प्रकट हुई और मोहन से कहा, तुमने इस गुलाब की शक्ति का सही उपयोग किया है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। यह गुलाब अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन गया है। तुम जहाँ भी जाओगे, लोग तुम्हारी अच्छाई और साहस से प्रेरित होंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने परी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं हमेशा अपने दिल की अच्छाई और साहस को बनाए रखूंगा। सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची अच्छाई और साहस हमेशा हमारी मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें अपने दिल की सच्चाई और हिम्मत को कभी नहीं खोना चाहिए
और हमें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए।